यहाँ सौंधने वाले सब कहाँ खाते हैं बाबूजी? बहुत से लोग खाली पेट सो जाते हैं बाबूजी। हमारे शहर ने इतनी तरक्की की नहीं अब तक, हमारे शहर ने इतनी तरक्की की नहीं अब तक। यहाँ पर हुस्न वाले अब भी शर्माते हैं बाबूजी, यहाँ पर हुस्न वाले अब भी शर्माते हैं बाबूजी। जहाँ गजल भी हो, गजल का अदब भी बाकी हो, जहाँ जबान भी हो, जबान का अदब भी बाकी हो। तो मैं ऐसे शायर के हुजूर आपको लेकर चलता हूँ। मेरी मुराद जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब से है। बहुत प्यारा गजल का लहजा, महसूस नहीं होता कि हम गजल सुन रहे हैं या गजल की जबान से गजल सुन रहे हैं। मैं आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, एक एक शख्स से गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से मोहतरम आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब का इस्तकबाल करें आपके दरमियान अपना कलाम पेश करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जब कभी लगी ठोकर पाँव डगमगाए हैं, जब लगे कभी ठोकर पाँव डगमगाए हैं, जब लगी कभी ठोकर पाँव डगमगाए हैं, जब लगी कभी ठोकर, जब लगी कहीं ठोकर पाँव डगमगाए हैं, माँ तेरी दुआओं ने हौसले बढ़ाए हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई आज़ाद साहब, वाह वाह वाह। और ऊंचे ऊंचे महलों में वो सुकून मुश्किल है, ऊंचे ऊंचे महलों में वो सुकून मुश्किल, कि ऊंचे ऊंचे महलों में वो सुकून मुश्किल है, ऊंचे ऊंचे महलों में, ऊंचे ऊंचे महलों में वो सुकून मुश्किल है। मैंने माँ के कदमों में जो सुकून पाए, शेर सुनो कि राह सफर में कोई मेहरबान भी साथ हो, गुलशन में गुल खिले तो निगहबान भी साथ हो। मेरी नजर में सबसे बड़ा आदमी है वो, घर घर में सबके साथ में एक माँ भी साथ हो। दारी को ताक पे रख कर कब तक और जियोगे तुम, जो कातिल है उसे मसीहा कब तक और कहोगे। खुददारी को ताक पे रख कर कब तक और जियोगे तुम, जो कातिल है उसे मसीहा कब तक और कहोगे तुम। मिल कर के आवाज उठाओ, वक्त को कब पहचानोगे, कब तक तुम चुपचाप रहोगे, कब तक जुल्म सहोगे तुम। समझ में आई बात? चलो अच्छी बात है। और हम रोटी की बात करेंगे, तुम कुछ और बताओगे, हर सवाल के बदले सड़कों पर झंडा लहराओगे। बहुत क्या हो, ज्यादा समझ में आ गया? हम रोटी की बात करेंगे, तुम कुछ और बताओगे, हर सवाल के बदले सड़कों पर झंडा लहराओगे। संविधान को तुम क्या जानो, मानवता तुम क्या जानो, संविधान को तुम क्या जानो, मानवता तुम क्या जानो। नफरत के बल पर बोलो तुम, कब तक मुल्क जलाओगे। अच्छे भाई, वाह 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 वाह। और सिर्फ कि कब तक ऐसा खेल चलेगा तुम बोलो, वाह, सब तक ऐसा खेल चलेगा तुम बोलो। आप ही सुनाना है, अभी आप साथ लौटना है। कि कब तक ऐसा खेल चलेगा तुम बोलो, आस्तीन में सांप पलेगा तुम बोलो। कब तक सत्ता मासूमों
की लाशों पर, कब तक सत्ता मासूमों की लाशों पर, कब तक हिंदुस्तान जलेगा तुम बोलो, कब तक हिंदुस्तान जलेगा तुम बोलो। खुद को माला माल करोगे तुम कितना, खुद को माला माल करोगे अब कितना, और मुल्क कंगाल करोगे अब कितना। कब तक तुम गद्दार बताओगे हमको, कब तक तुम गद्दार बताओगे हमको, राम का इस्तेमाल करोगे अब कितना, राम का इस्तेमाल करोगे अब कितना। भाई ठीक है, एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों, 2-3 मिनट के लिए है। एक छोटी सी नज़्म पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ, उससे ज्यादा हमारे पढ़ने की हिम्मत भी नहीं है। ये तो तबारक भाई जबरदस्ती थी, इन्होंने फोटो पहले छपवा दिया, बताया हमसे बाद में अखबार में, और उस पर क्या कहते हैं होर्डिंग में पहले फोटो छपवा दी इन्होंने, और बताया इन्होंने बहुत बाद में कि आपको पढ़ना भी है। भाई सुनिए कि तुम बोल रहे थे मुन्नी भाई, अच्छी नज़्म, कि तुम बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे, तुम कहते थे ये माँ बेटे सब कहते थे अब जाएंगे। तुम बोल रहे थे सेवक हूँ बस सेवादार बना देना, मुझको अपने घर के आंगन का चौकीदार बना देना। तुम बोल रहे थे 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, अगर न काला धन ले आऊं सूली पर चढ़ जाऊंगा। तुम बोल रहे थे महंगाई है सब सस्ता हो जाएगा, चौकीदार बना दो मित्रों सब अच्छा हो जाएगा। तुम बोल रहे थे खून पसीने से हम मुल्क सजाएंगे, 60 साल में हुआ नहीं जो हम करके दिखलाएंगे। तुम बोल रहे थे गोली के बदले हम गोला दागेंगे, हम अपने एक सर के बदले उनका तशीश उतारेंगे। तुम बोल रहे थे, नारों में बड़ी बुलंदी थी लगता था सब कर डालोगे, अब कोई भूखा नहीं मरेगा सबका दुख हर डालोगे। लेकिन सत्ता मिली तो नेताजी की भाषा बदल गई, जितने वादे थे सब वादों की परिभाषा बदल गई। अपने ही वादे को तुमने जुमला कहकर तोड़ दिया, भारत की आवाम को तुमने राम भरोसे छोड़ दिया। अपनी वतन परस्ती सबको संसद में दिखलाना था, अब लगता है आंसू का बहना भी सिर्फ बहाना था। अब लगता है शायद तेरी कदम कदम वैयारी थी, अब लगता है शायद तेरी कदम कदम वैयारी थी। चाय पिलाने वाला भी एक जुमला था मक्कारी थी, चाय पिलाने वाला भी एक जुमला था मक्कारी थी। सुनिए मेरे दोस्त, आओ तुमको फिर से अपना हिंदुस्तान दिखाऊं मैं, तुम जो वादे भूल गए हो उसको याद दिलाऊं मैं। तुम्हें बताऊं यहाँ पे बच्चे बिना दवा मर जाते हैं, यहाँ करोड़ों लोग तुम्हारे भाषण से डर जाते हैं। यहाँ भूख के बदले बेटी की इज्जत बिक जाती है, चौराहों पर अबलाओं की धूल उड़ जाती है। यहाँ गरीबी का आलम है मौत खड़ी सिरहाने पर, आओ हिंदुस्तान दिखाऊं कफन नहीं मर जाने पर। आओ तुम्हें दिखाऊं कैसे तरसे दाने दाने को, कैसे माँ की सूखी छाती तरसे दूध पिलाने को। यहाँ की आधी आबादी सूखी रोटी पर जिंदा है, लोकतंत्र की आंखें नम है संविधान शर्मिंदा है, लोकतंत्र की आंखें। और आखिरी बात सुनिएगा कि करते हैं खुदकुशी यहाँ हालत है मेरे किसानों की। अनीस भाई समझ में आ रहा? अनीस भाई सुन लीजिए, करते हैं खुदकुशी यहाँ हालत है मेरे किसानों की, सरहद से लाशें आती हैं हर दिन मेरे जवानों की। इस महंगाई में बच्चों को क्या कहकर समझाओगे, रोटी कपड़ा मांग रहे हैं कैसे भूख मिटाओगे। तुम तो भूखे भारत की तकदीर बदलने आए थे, जाने कितने अच्छे सच्चे तुमने ख्वाब दिखाए थे। लाखों का तुम सूट पहन कर घूमोगे उम्मीद न थी, धनवानों की ड्योढ़ी जाकर चूमोगे उम्मीद न थी। अरे तुमने जो भी दर्द दिया है बोल
रहा हूँ कहने दो, नेताजी ये खेल तमाशा बंद करो अब रहने दो, अच्छे दिन हो तुम्हें मुबारक अपने दिन ले जाओ तुम, जैसा हिंदुस्तान दिया था वैसा ही लौटाओ तुम, जैसा हिंदुस्तान। बहुत बहुत मुबारकबाद आजाद प्रतापगढ़ी साहब भाई। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं आजाद साहब को। आज के इस प्रोग्राम में कहीं कहीं आप लोग संजीदा होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो पूरी तरह से आप लोग भाई आजाद साहब, भाई आजाद साहब भाई एक चार मिसरे तो पढ़ दीजिए, मोहब्बत है। एक जोरदार तालियों से आप दीजिए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो कम से कम 2-3 ही शेर पढ़ दें आपकी मोहब्बतों के लिए, आपकी बेचैनी आपकी तड़प को देखते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूं उनसे। पक्का सुनिए गुजरात वाले जी भाई इनायत। देश की आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं। क्या बात, वाह। सुनिए मेरे दोस्तों के, देखिए बहुत थोड़ा सा सुनिए, चुप रहिए, कोई बोलेगा नहीं, एक भी ताली नहीं बजाइएगा। कि देश की आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे। पहले सुन लीजिए कि मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों से मैं गाऊं, मन करता है ईटीवी पर रोज सनीचर मैं आऊं, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाएं जब नाज़िम ने मुझे पुकारा हो, मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाएं, मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाएं, मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाएं, मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शोक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो, मन करता है महबूबा के नैनों को गागर लिखूं, एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं। लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं। शेर सुनिए मेरे दोस्तों की, लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं, लाशों के चिथड़े जो देखे ज़हनों तक छा जाते हैं, पता नहीं क्यों याद आता है लब जिहाद का वो नारा, याद गोधरा की सड़कों पर मासूमों का हत्यारा, याद गोधरा की सड़कों पर मासूमों का हत्यारा। देश के आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं, कब इंदिरा जी को गोली से हम लोगों ने भूना था, कब राजीव गांधी को हमने भारत देश छीना था, कब हमने सौगंध राम की खा शासन में बैठे थे, भारत के प्रधानमंत्री से कब कहकर लौटे थे, एक पतिंगा उस स्थल से होकर ना जाने देंगे, बिन निर्णय के उस मस्जिद पर वाच नहीं आने देंगे, तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने, संविधान को नंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने, संविधान को गंदा लूटा। कुंभ धर्म संसद में जाकर खुद मुद्दा उठवाएंगे, चाहे कहे अदालत कुछ भी हम मंदिर बनवाएंगे, इनकी सेना इनका परिषद रोज यही चिल्लाए हैं, पूरा भारत देख रहा था जब कुर्बान जलाए हैं, देशभक्त और गद्दारों में कैसे फर्क लगाए हैं, ताबूतों में मिलकर के हम कहां दलाली खाए हैं, रोज सवेरे संविधान को ठोकर मारे जाएंगे, पता नहीं ये लोग कहां भारत को लेकर जाएंगे, बात अदालत की ना मानेंगे मंदिर बनवाएंगे, ऐसे नारा देने वाले देशभक्त कहलाएंगे, एक रहेंगे हिंदू मुस्लिम का ये पाठ पढ़ाएंगे, गली गली और गांव गांव त्रिशूल बटाए जाएंगे, यह भारत को खंडित करके हिंदू राज बनाएंगे, खड़े खड़े गांधी जी की गुजरात को ये जलवाएंगे, जाति धर्म के याड़ में कब हम नंगा नाच नचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार। वाह 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 वाह। और सुनिए मेरे दोस्तों, दूसरा वो सुनिएगा, एक दिन का जिक्र कर रहा हूं, एक दिन का जिक्र कर रहा हूं तो सितंबर 1965 का, एक दिन के जहन में रखने वाला आदमी अगर एक दिन में हमको जहन में रख ले, एक दिन की बात जहन में रख ले तो इंशाल्लाह 500 साल तक कोई गद्दार नहीं क्या हमको। सुनिए कि अभी लड़ाई भारत पाकिस्तान में आगे होनी थी, किसकी विजय पताका होगी कहां किसी ने जानी थी, कुछ गोला सरहद पर पाकिस्तान से ऐसा आया था जिसकी ताकत देख के हिंदुस्तान बहुत घबराया था, ना वैसी तोपे थी हिंदुस्तान में ऐसे गोले थे, लगता था कि नहीं बचेगी दिल्ली सैनिक बोले थे, अमेरिका ने कहा पाक से साथ तुम्हारा हम देंगे, सैनिक भले तुम्हारे कम हो बारूदे हम भर देंगे, मदद तुम्हारी करना पाकिस्तान मेरी मजबूरी है, दुनिया के नक्शे से हटना हिंदुस्तान
जरूरी है। रसिया ने समझाया था कि दिल्ली अगर बचाना है, अगर तिरंगा लाल किले पर फिर तुमको फहराना है, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना लेगा, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा। लेकर ग्रेनेड पाकिस्तान की सीमा में जाना होगा। सभी टैंकों के चेनों को अगर तोड़ ये पाएंगे, एक कदम भी आगे उनके तोप नहीं बढ़ पाएंगे। यही एक सूरत बाकी है हिंदुस्तान बचाने की। जल्दी जल्दी करो तैयारी दुश्मन के घर जाने की। सबसे बड़ी चुनौती थी कि कौन अकेले जाएगा, कहाँ खड़ी है उनकी तोपें इसका पता लगाएगा। हमें अकेले जाना होगा अब दुश्मन की माटी में। छाया है राम फौज के कश्मीर की घाटी में। लाल बहादुर तड़प रहे हैं, क्या आगे कर पाएंगे? क्या भारत की जनता को हम फिर भारत दे पाएंगे? कैसे रहेगा देश सुरक्षित सोचा था परवानों ने, खाना छुआ नहीं था उस दिन अपने वीर जवानों ने। सारे फौजी सोच रहे थे कौन अकेले जाएगा, कौन स्वेच्छा से भारत को अपना ऋणी बनाएगा। खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। अगर नहीं है कोई तरीका हम इसको अपनाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बम बरसाएंगे। हम अपनी कुर्बानी दे करके भारत को जोड़ेंगे। दिल्ली को जो देख रही हैं वो आंखें हम फोड़ेंगे। ऐ अल्लाह इज्जत रख लेना तेरा एक सहारा है। मुसलमान है दुश्मन मेरे मज़हब वही हमारा है। कामयाब कर दोगे तो हम वफादार कहलाएंगे, वरना है गद्दार मुसलमानों को सब बतलाएंगे। जान गंवाने बकरीदन का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान थर्राया है। अमेरिका का मंसूबा कासूर में हमने तोड़े गए, तुमसे बड़े समर्पित हैं हम इस पन्ने को जोड़े गए। देश को खंडित करने वाले देश के पैरोकार रहे, जान निछावर हम कर डाले फिर भी हम गद्दार रहे। राजदुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए गए, राजदुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए हैं। हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं। हमने आखिरी बंद पढ़ता हूं, आखिरी बंद सिर्फ 1 मिनट और लगेगा कि 1857 में हम फांसी पर झूल गए। खान वजीरुल्लाह की कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं। मौलाना अहमद उल्ला ने अपने सर कटवाए हैं। आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश चलाए हैं। जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश की खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के जबर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी के संघर्ष घर घूमे हैं। फैजाबाद की जेल में भी अशफाक ने फंदे चूमे गए। फतले हक खैराबादी ने काला पानी झेले गए। रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले गए। परमवीर का भारत में इतिहास भी हमने जोड़ दिए। लाल किले पर पहुंचेंगे मनसूबों को हम तोड़ दिए। वीर हमीद ने भारत के इतिहास में पन्ने जोड़े हैं। पाकिस्तान में घुस करके हमने तोपों को तोड़े हैं। ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पलते हैं। इस अखंड भारत में हम गद्दार कहां से लगते हैं। अगर नया इतिहास पोखरन में तुमको लिखना होगा, अबुल कलाम को आगे शक्त परीक्षण में करना होगा। कैसे इन्हें बताएं कि ये भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे, जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे। कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे। देशभक्त की परिभाषा मक्कार हमें समझाए गए। हमने कुर्बानी दी है गद्दार कहां कहलाए। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं।